नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का संवैधानिक विकास। यह टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एनडीए जैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1950 तक संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा और ट्रिक और पीवाईक्यू के साथ समझेंगे। तो वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, भारत के लिए मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र का। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इस प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है एनडीए 2020 में पूछा गया है।
तो यह प्रश्न यह है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किसी एक में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यह जो है प्रश्न यूपी पीसीएस में 1994 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई थी। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एंजिला एमरपा थे। उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एंजिला एमरपा थे। और उस सुप्रीम कोर्ट में 3 जज थे जिनका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। जज का नाम क्या क्या था? चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यहाँ पर एक्ट होगा, आप लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका आंसर। तो ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या आ जाएगा? 1786 का अमेंडमेंट। तो चलते हैं 1786 के अमेंडमेंट एक्ट बारे में कुछ बताने हैं। तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया था? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया था। क्या किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के कमियों को दूर किया गया था और भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई थी। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया था और भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई थी। ठीक है। देखिए यह प्रश्न यूपी पीसीएस 1990 ईस्वी में पूछा गया है।
तो अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1819 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया था और भारत में जो है द्वैत शासन ला दिया गया था। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। क्यों लाया गया था? क्योंकि इसके द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के पहला था निदेशक मंडल, जिसको डायरेक्टर कहा जाता है। इसका मुख्य काम रहता था, यह भारत में रहता था और व्यापारिक कार्यों को देखता था। दूसरा जो है नियंत्रक मंडल, यह इंग्लैंड में रहता था। यह कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। यह जो है राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखता था। यह किस नियंत्रक मंडल का मुख्य कार्य क्या होता था? राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखता था। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ से आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर जो है मार्ले होगा। मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो चल भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कुछ डिटेल से जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं। 1909 के अधिनियम के बारे में इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस भारतीय परिषद अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें जो है फूट डालो और शासन करों के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। इसमें जो है इसमें फूट डालो और शासन करों के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। और अगला है कि भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या सब हुआ था? तो इसमें तो भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में इसने फूट डालो और शासन करों के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। किसे दिया था? मुसलमानों को। भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। ध्यान से पढ़ना, यह टॉपिक एग्जाम में बार बार आता है। इसे जो है सिंपल भाषा में इसे ऐसे याद रख सकते हो। 1909
1909 भारतीय परिषद अधिनियम। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। क्वेश्चन क्या है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दे। देखिए ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 1992 ईस्वी में पूछा हुआ सवाल है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए यह भी यूपीपीसीएस 1994 का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1992, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। पहले भी बता चुके हैं कि 1909 के अधिनियम के बारे में। 1909 का अधिनियम जो है इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का अधिनियम में यह हुआ था कि इसने जो है फूट डालो और शासन करों के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, और जो है भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो था कि प्रांतों में दोहरा शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। तो किस अधिनियम को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई धर्म तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया था। महिलाओं को तो ऑप्शन बी जो है प्रांतों में दोहरा शासन। थोड़ा जो डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कुछ काम था इसलिए बाहर चले गए थे। तो चलिए तो फिर से कंटिन्यू क्लास लाइव रहेगा। तो हम बता रहे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया था और 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। राज्य में द्वैत शासन लागू किया गया और 2 विषय बना दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसका आंसर यह है वो चेक कर लो, अगर गलत हुआ तो टेंशन मत लो। तो अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। देखिए यह भी क्वेश्चन जो यूपी PCS 1994 का क्वेश्चन है। हमने आप सबों को पहले ही बताया था कि यह क्लास जो है PYQ बेस्ड रिलेटेड होने वाली है। कृपया आप सब जो है इस क्लास को मिस नहीं करें। अब क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचो इसका आंसर क्या होगा। यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो है इसका सदस्य नहीं था। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को जो है बहुत ही ध्यान से देखना। प्रश्न यह है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए यह क्वेश्चन UPSC 1988 ईस्वी में पूछा हुआ है। ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। आप सब टाइम ले सकते हैं। यदि इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। जिनका आंसर यह है वो चेक कर ले। अगर जिनका गलत हुआ है तो टेंशन मत ले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सुमेल सही है, यानी कि इसमें यह देखना है कि कौन सही है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है शासन। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। साइमन कमीशन भारत का विभाजन। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन जी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है स्वशासन। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। भारत का विभाजन जो है साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। स्वशासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉन्सुमेल नहीं है। इसमें यह देखना है कि नहीं है तो कौन हो जाएगा? साइमन कमीशन जो है भारत का विभाजन नहीं किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? देखिए यह भी जो है PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग कृपया वीडियो में बने रहे। यह वीडियो जो है PYQ बेस्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। इसका भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में दोहराया जा रहा है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी में। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 5 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935,
ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1882 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। यह भी जो है देखिए यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह भी देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में जो है संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए यह प्रश्न भी जो है एसएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि आप लोग जानते हैं तो इस प्रश्न का आंसर जरूर ही कमेंट बॉक्स में दें। टाइम ले सकते हैं 5 सेकंड का। जल्दी सोचो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जिनका आंसर यह है वो चेक कर लो। अगर इनका गलत हुआ है तो टेंशन मत लो। तो अगला प्रश्न है भारत में यहाँ पर होगा सचिव। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए यह भी जो है बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1919। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन जो है ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया था। भारत के शासन को किस राजा के हाथ में, कहाँ के राजा के हाथ में सौंप दिया गया था? तो ब्रिटेन के राजा के हाथ में सौंप दिया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई थी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो वायसराय पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। और है अगला पॉइंट है राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1862
छिहत्तर 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया था। किस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की शासिका घोषित कर दिया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जिन जिनका हो गया है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय गवर्नर जनरल को दिया गया शक्तियां दी गई थी। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पॉइंट से जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम पहले भी बता चुके हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में। 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया था और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जो है राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिससे 1947 में ब्रिटिश भारत को यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया है भारत को, इसे आप लोग सही कर लीजिए। ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। और क्वेश्चन जो है ठीक है। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिससे 1947 में ब्रिटिश जो है भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। इसका ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आज का यह लास्ट प्रश्न है। डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? ऑप्शन 1818 ईस्वी का, ऑप्शन बी
1772 ईस्वी का। ऑप्शन सी 1802 ईस्वी का। ऑप्शन डी 1784 ईस्वी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1784 ईस्वी का। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। तो चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया था और भारत में द्वैत शासन ला दिया गया, जिसके तहत जो है कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला निदेशक मंडल जिसे डायरेक्टर कहा, इसका यह जो है भारत में रहता था और व्यापारिक कार्यों को देखता था। दूसरा जो है नियंत्रक मंडल, यह इंग्लैंड में रहता था और राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखता था। तो दोस्तों आज हमने भारत के संवैधानिक विकास को पूरा समझ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के जरिए।